राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से अपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने करना क्या, देखो सबसे पहले आपको क्या चीज समझनी है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरह से करने हैं, गुरु मंत्र को किस तरह से अपने लिए अंडरस्टैंड करना है, प्रश्न पूछना है तो आपने किस तरह से अपना प्रश्न जो है पूछ लेना है, कमेंट करना है, उसके अंदर पूछना है। पर्सनल में पूछना चाहते हो तो वहां पे बताना, मेंशन करना, ठीक है, कि आपको टीम से करवाना है या मुझसे करवाना है। ठीक है, वो मेंशन करना मैसेज के अंदर, तभी टीम जो है वापस आपसे बात करेगी। बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे मुझे किसी बोझ में लगते हो, यानी कि किसी बर्डन में लगते हो। ठीक है, आपको काम बहुत है, करना ही है, उससे बच नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी ही किसी बात के ऊपर आपको पछतावा है। आपको अंदर से आपका मन खुद कचोट रहा है कि आपने क्यों गलत किया, किस लिए गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। किसी ना किसी बात को लेके मन में जबरदस्त तरीके का पछतावा है। ठीक है, मन पे भी मानसिक बोझ भी है और कार्यों का बोझ भी आपके सर पे है, लेकिन जो आपका दिमाग है वो आपको उस बोझ को और बढ़ा रहा है। यानी कि वो जो काम है आपको ऐसे लग रहा पहाड़ है, ये तो मुझसे हट नहीं रहा, मुझसे तो ये उठ नहीं रहा। तो यहाँ पर देखो क्या चीजें हैं, यहाँ पर आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि देखो जब तक आप किसी चीज को इतना ज्यादा अंदर से महसूस करते रहोगे, अंदर से दुख पाते रहोगे उस चीज का, तो आपको परेशानी होगी होगी, काम के लिए दिक्कत होगी होगी। ठीक है, हनुमान जी का नाम लो और हनुमान जी का नाम लेके अपने कामों को लेकर के आगे बढ़ जाओ। हनुमान जी अपने आप आपके जो है रास्ते आगे खोलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन आप किसी से बात करोगे, अब वो इंसान कौन होगा? जिसको आप पहले से जानते हो, उसके साथ आपकी बातचीत हो सकती है, बहस में भी कन्वर्ट हो सकती है। आप उसको पहले से जिस जो जानकार है उसी से लेकर के आप बात शुरू कर सकते हो, वहीं आप बातें करोगे और उसके बाद आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे। और यहाँ पे आपके साथ जो भी वो बंदा है, यानी कि आपने क्या करना है, अपनी बातचीत को जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं करनी, आपने सुनना है और समझना है कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है। तो आपने क्या करना है, गणेश जी के आगे 5 दूर्बा आपने रख देनी है और 5 लड्डू आपने हनुमान जी के आगे और तुलसी रख देनी है, यानी कि आपने तुलसी दल यहाँ पे आपने, और उसके अंदर कम से कम 5 पत्ते तो हों। ठीक है, ये 2 उपाय आप कर लोगे तो डेफिनेटली जो भी बंदा आपके आगे आएगा वो आपकी मदद करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर उसकी हेल्प चाहते हो तो ये कर लो, और जबरदस्ती की बहस मत करना अपनी बात को प्रूव करने में, कभी जबरदस्ती के आर्ग्यूमेंट्स लगाने लग जाओ। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति आपकी कुछ ना कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कुछ लाभ होता हुआ, कुछ फायदा होता हुआ, कोई मदद करता हुआ, कोई सीनियर हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो आपको मदद करेगा। आपको खुशी का अनुभव होगा, आपको ये लगेगा भाई ये मेरा काम तो बढ़िया बंदा ये बना रहा है। लेकिन आप काम तो पूरा करवाना चाहते हो, लेकिन आप पैसा देना नहीं चाहते, वहां पे आप ये चाहते हो काम हो जाए फ्री में। ठीक है, यहाँ पर आपको सामने वाला सपोर्ट भी कर दे और आपकी हींग लगे ना फटकरी और रंग भी चोखा। ठीक है, यहाँ आप अपना पैसा बिल्कुल भी देते हुए दिखाई नहीं देते, ना आप अपने धन में से कुछ निकाल करके देते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ थोड़ा सा इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि कुछ देने से काम बनता है, किसी की मेहनत करवा के उससे उससे जबरदस्ती का एहसान लेने का क्या फ़ायदा। आप तुरंत उसके पैसे जो हैं चुकाने की कोशिश करो तो ये आपके लिए रिजल्ट अच्छा और देगा। अब उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, कोई है जो आपकी पूरी तरह से हेल्प करती हुई लेडी मुझे दिखाई देती है, लेकिन उसकी सपोर्ट के बाद, उसकी हेल्प के बाद आपको दिल्ली बड़ी दूर लग रही है। आपको फिर भी लग रहा है बहुत बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से आत्मा थक रही है, मेरा शरीर भी थक रहा है, मेरी आत्मा भी थक रही है। यानी कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, और टाइम भी जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, टाइम और पास होता जा रहा है, पास होता जा रहा है, लेकिन मेरा काम नहीं बन
बनता हुआ दिखाई देता है। देखो जो काम बनाना है अपने लिए फर्स्ट हाफ में बना लो, सेकेंड हाफ के अंदर ये बोझ आपको कुछ भी करने नहीं देगा। आपके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ आपको लगेगा, भार लगेगा, परेशानी लगेगी, दिक्कत महसूस होगी कामों को पूरा करने में। जो भी काम करने हैं किसी की हेल्प से आप मॉर्निंग में ही कर लो, ठीक है। आपकी गुरु माँ है, आपके कोई गुरु हैं, उनको ज़रूर नमन करो। उनको लाल रंग के फूल या पीले रंग के फूल आप अर्पण कर सकते हो। उन्हें बेसन की कोई मिठाई भी आप जो है अर्पण कर सकते हो। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो हो डिस्टर्ब हो, यानी कि आपके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। आपको लग रहा है आगे कुआं और पीछे खाई, ठीक है, दोनों तरफ ही मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे लिए कोई बेटर ऑप्शन तो है नहीं। तो यहाँ पर इमोशंस में किसी को याद करते हुए किसी को परेशानी, मतलब आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, जिस चीज़ के अंदर डंप हो रहे हो ना, हम कितनी बार क्या सोचते हैं कि हम आगे अपनी बॉडी के लिए या अपनी सोल के लिए जो है हम मेडिटेशन करते हैं या आगे बढ़ते हैं, उन चीज़ों को बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक अंधे कुएं में गिरे चले जा रहे हो। इमोशंस, ओ वो मेरा ये, ओ वो मेरा वो, यहाँ पे वही करते हुए आप जितना ज़्यादा ये करोगे, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाओगे किसी भी रिश्ते के अंदर, तो सही मायने में मैं आपको बताऊं कि आपसे वो लोग दूर होते चले जाएंगे। ये फैक्ट है, जहां पर मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। आप जिसके अंदर जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और जितना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाओगे वही आपको सबसे पहले चीट करता है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को समझो कि यहाँ पे दुख कहाँ है, यानी कि दुख तो है ही वहां जहाँ दिल लग गया, ठीक है। सबसे पहले चोट वहीं से ही आनी है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, सेकेंड हाफ के अंदर आपसे कुछ लोग दूर हटते हुए दिखाई देते हैं। परेशानी हो सकता है सुबह सुबह आपको बड़ी दिक्कत हो फ्राइडे वाले दिन, तो आपने करना क्या, आपने शंकर भगवान को जल अर्पण कर लेना है। मुझे मालूम है आप बहुत ज़्यादा अधिक भक्ति भावना वाले नहीं होते हो, आप भक्ति को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पर आपने अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मून आपका वीक होता हुआ मुझे दिखाई देता है। शंकर भगवान को जल अर्पण करोगे या अपनी माता से बात कर लोगे तो आपके इमोशंस जो है बढ़िया तरीके से सेट रहेंगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ अपने घर से नेगेटिव चीज़ें जिनकी आपको अब आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, उनको उठाकर आप बाहर निकाल दो। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको घर के अंदर सभी चीज़ें सेट हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ एक डिस्टर्बेंस ज़रूर है जो आपको सताए हुए है, ठीक है। ना धन की कमी नज़र आती है मुझे यहाँ, ना घर की कोई कमी नज़र आती है किसी भी चीज़ की। लेकिन वही देखो ना, परमात्मा ने सबको इस तरह से ही कुछ ना कुछ दिक्कत दे के ही छोड़ा हुआ है। उसने सब सुख तो किसी को नहीं दिया। अगर सब सुख दे देता तो हम तो उनको कभी याद ही ना करते। आप लोग मेरी वीडियो आने के इंतज़ार थोड़ी ना करते अगर सभी सुख प्राप्त हो रहे होते तो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कुछ फ्लॉ हमेशा ही रह जाता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सब कुछ होने के बावजूद भी आपको किसी ना किसी चीज़ की दिक्कत बन रही है और आप बहुत चिड़चिड़ा के उस रास्ते से भागने की कोशिश करोगे, घर गृहस्थी से भागने की कोशिश करोगे, उन ड्यूटीज से भागने की कोशिश करोगे। और यहाँ आप जो चिड़चिड़ा रहे हो, जो हट रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मैं और इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता या बर्दाश्त कर सकती, बस 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 बहुत हुआ, अब मुझे इस चीज़ से हटना है। तो यहाँ पे मुझे आप सेकेंड हाफ में ऐसा कुछ डिसीजन लेते हुए दिखाई देते हो। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मेरे हिसाब से ये डिसीजन मत लेना, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इन ड्यूटी से हटना है, मुझे इस चीज़ को नहीं करना, तो एक दिन की आप ब्रेक ले सकते हो। लेकिन फिर हमें अपनी ड्यूटी पे आना ही पड़ता है। स्ट्रगल तो स्ट्रगल होती है, चाहे वो इस जगह हो या उस जगह हो, दोनों तरफ ही स्ट्रगल रहती है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी काम में बढ़त करते हुए, आगे बढ़ते हुए किसी ना किसी काम को करोगे, ठीक है। लेकिन सेकेंड हाफ तक ये सोच लोगे भाई जो करना है करे, कोई जिसने जैसे रहना है रहे, मेरे को तो बस जिस तरह से चलना है मैंने उसी तरह से चलना है, जिस तरह से चीज़ों को समझना है बस मैंने उसी तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, उसी तरीके से चीज़ों को समझना है मैंने, बस मुझे इससे ज़्यादा और ऊपर कोई बातचीत नहीं करनी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि अब देखो कुछ ना कुछ काम करने की आवश्यकता है, यानी कि कहीं पे भी यहाँ आपको रिश्तों के अंदर भी जो है दिक्कत महसूस हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए ठीक नहीं है, कुछ लोग मुझसे दूर होते हुए, अंदर से आपको गिल्ट भी फील होगा, बुरा भी लगेगा, आप उस चीज़ के लिए पछताओगे भी,
लेकिन प्लीज़ मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि नेवर क्राई ऑन द स्पिल्ड मिल्क। क्यों जो चीज़ हट गई उसके ऊपर ज़बरदस्ती के लिए परेशान होना है। तो जब ये हो गया सो हो गया, आप चुपचाप से जो आपके पास है उसी के ऊपर कंसंट्रेट करो, उसी के ऊपर ध्यान दो। मुश्किलें होंगी लेकिन आप हिम्मत हारोगे नहीं, आगे बढ़ के काम करने की कोशिश करोगे, ठीक है, और बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश करोगे। रिजल्ट मिलेगा, उतना अप्रोप्रिएट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके कर्मों का, यानी कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, मोर पंख ला करके अपने, या तो स्क्रीन सेवर पे आप लगा लो, नहीं तो फोन के पीछे आप मोर पंख लगा लो, ठीक है। अपने घर में लाकर रख लो मोर पंख। आपने जो है कृष्ण भगवान को एक मोर पंख चढ़ा दो, वो भी आपके लिए रिजल्ट अच्छा रहेगा। इनमें से जो आपको कंफर्टेबल लगे वो कर लो, सारे कंफर्टेबल लगते हैं सभी कर लो। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।